जैसे कि आपको पता है रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और रमज़ान से रिलेटेड मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। तो ये रेसिपी भी रमज़ान से रिलेटेड ही है, बहुत यम्मी है, लाइट मसालों के साथ ये बनकर तैयार होती है और आप इसको अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, टी टाइम में बनाकर सर्व कर सकते हैं, घर पे मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको बनाकर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत लाजवाब से बनकर तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो आज आपके साथ ये क्विक सी इजी पीजी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना, लास्ट तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 250 ग्राम चिकन और इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। नॉर्मल मैंने बॉईल किया था, इसमें कोई चीज़ नमक वगैरह लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला था। और कोशिश कीजिएगा आप हड्डी वाली लीजिएगा, वो आपको सस्ती मिलेगी। और मसालों में मैंने लिए हैं कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला मैंने इसमें डाला है आधा चाय का चम्मच, नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं और मैंने इसमें डाला था 1 चाय का चम्मच। और भुना कुटा ज़ीरा मैंने इसमें डाला है आधा चाय का चम्मच। और अब इन बॉल्स को बाइंडिंग देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए आलू और 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे। आलू को आपने बहुत अच्छे से बॉईल करना है। और हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक चॉप की हुई और मैंने तेज़ वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। धनिया, हरा धनिया फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैंने इसमें डाला है 3 खाने के चम्मच। और एक मैंने बड़े साइज़ का लेमन था, वो सारा मैंने इसमें निचोड़ दिया था। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने वेल कंबाइन करना है। आलू के चंक्स इसमें नहीं होने चाहिए, इतना आपने इसको मिक्स करना है। यहाँ पर एक बहुत अहम आपको टिप दे दूँ कि जब आप आलू को बॉईल करें ना, एक तो ये 100% बॉईल होने चाहिए। दूसरा, जैसे ही आप देखें आलू बॉईल हो चुके हैं, नाइफ़ की मदद से ना आपने इसको चेक कर लेना है। तो जैसे ही आप देखें आलू आपकी बॉईल हो चुके हैं, फ़ौरन से गरम पानी से ही बाहर निकाल लें, 5-1 मिनट के लिए रखें और फिर फ़ौरन से उनको मैश कर लें। ठीक है। अब इन तमाम मिक्सचर को मैंने बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। ये देखें चिकन और आलू बिल्कुल यकजा हो चुके थे। अब इसका आपने मीडियम साइज़ का बॉल बना लेना है। बहुत ना तो बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा, क्योंकि आगे चल के हम इसकी कोटिंग भी करने वाले हैं और जब हम इनको फ्राई करेंगे तो फ्राई होने के दौरान भी ये थोड़ा सा अपने साइज़ से थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही मीडियम साइज़ के आपने ये बॉल बनाने हैं। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, यानी कि थम्स अप दे दीजिए। और आपको बेशक पसंद तो आने ही वाली है, तो आपने इसको शेयर भी लाजमी करना है। यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। जितना अमाउंट हमने लिया था ना, उसमें ये आप काउंट कर लीजिएगा कितने बॉल्स टोटल बनकर तैयार हुए हैं। अब इनकी कोटिंग के लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, क्योंकि हम इनको डबल कोटिंग देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 अंडों का इस्तेमाल किया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा ही नमक मैंने इसमें डाला है। और अंडों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जितने अच्छे से आप अंडे मिक्स करेंगे उतना ही कम इस्तेमाल होता है। मैं आपको हर रेसिपी में बताते हुए आ रही हूँ। अब सबसे पहले इसको अंडे में डिप करके अंडे की कोटिंग करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग देंगे। अच्छा, मैं इन बॉल्स को ना डबल कोटिंग देने वाली हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो सिंगल के साथ भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आप डबल कोटिंग देंगे ना तो बिलीव मी बाहर से बहुत क्रिस्पी से भी बनकर तैयार होंगी और जायका भी बहुत लाजवाब आता है। तो मैंने इनको डबल कोटिंग दी थी। हाथों की मदद से ना अच्छे से प्रेस करते हुए आपने इसकी कोटिंग करनी है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से अब तमाम बॉल्स की मैं कोटिंग कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। एज़ इट आप इसको उठाकर फ्रीज़र में रखें आधे 1 घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए। जब ये देखें कि सख्त हो चुके हैं, फिर आप किसी ज़िप-लॉक बैग में डालकर या फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए।
अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल में मैंने इसको लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया। ज़्यादा डार्क कलर की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि जब आप इनको निकालेंगे तो ये मज़ीद डार्क हो जाते हैं। स्क्रीन पे ये थोड़ा सा डार्क लग रहे थे, लेकिन थे नहीं, रियल में ये इतना डार्क कलर नहीं था। तो एक और आपको अहम टिप दे दूं कि जब अगर आप चाहते हैं कि आपके स्नैक में ऑयल ना हो, तो फिर आपने फ़ौरन यानी कि गरम गरम ऑयल से ही इनको निकालना है। कभी भी चूल्हे की आंच बंद करके आपने कोई चीज़ नहीं निकालनी। चूल्हे की आंच बंद करके आप ये चिकन बॉल्स निकालेंगे तो फिर इनमें ऑयल होगा। और ये है जी हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। माशाल्लाह से देख सकते हैं बिल्कुल भी इन आलू के बॉल्स ने ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं किया है। बहुत यमी हैं, लाइट मसालों के साथ बनकर तैयार हुए हैं। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।